ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियों के दावेदार सक्रिय नजर आ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने आगामी चुनाव को लेकर कमर कस ली है और पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर गई हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और 5 सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, इसलिए कांग्रेस अपने पूरे जोर शोर से अपनी दावेदारी पेश करने में लगी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के दावेदार सक्रिय नजर आ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने आगामी चुनाव को लेकर अपनी अपनी कमर कस ली है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और 5 सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। बात करें अगर नैनीताल लोकसभा सीट की, तो नैनीताल लोकसभा सीट पर कांग्रेस के कई चेहरे चुनाव लड़ने की इच्छा खुलकर जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। धारचूला से कांग्रेस के विधायक हरीश धामी ने कैमरे के सामने खुलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि अगर उन्होंने चुनाव लड़ने की ठान ली तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि वो किसी भी लोकसभा सीट पर अपने आप को प्रत्याशी के तौर पर नहीं देखते हैं और पार्टी द्वारा खड़े किए जाने वाले प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हरीश रावत इशारों ही इशारों में 4 लोकसभा सीटों के संभावित उम्मीदवारों का नाम गिनवा देते हैं और बची हुई 5वीं लोकसभा सीट से वो खुद संभावित उम्मीदवार है। क्या लगता है कि देखिए, अगर पार्टी ने हम पर भरोसा किया, विश्वास दिया, तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि हम सीट को जीत के दिखाएंगे। और ऐसा पहली बार नहीं, 33 साल बाद धारचूला विधानसभा पहली बार कांग्रेस ने जीती। और अगर नैनीताल लोकसभा सीट से मुझे मौका मिलता है तो निश्चित तौर पे उत्तराखंड की आवाज़ हम उस सदन में रखेंगे। और जो संघर्ष करना, एक लड़ना जो हमारी आदत है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे पिताजी ने देश के 1971 की लड़ाई लड़ी, एक पूरा सैनिक का बेटा हूँ, तो अगर मुझे मौका मिला तो वही जज्बा मैं अपने इस प्रदेश के लिए, अपने इस उत्तराखंड के लिए उस सदन में दिखाऊंगा। और जो बहुत से नेता गए जो कहते हैं कि हम पहाड़ की पानी रोकेंगे, पहाड़ की जवानी लौटाएंगे, उसको अगर कहीं ना कहीं धरातल पर उतारना है तो उसके लिए निश्चित तौर पर हम जैसे युवाओं को मौका देना चाहिए और हम बताएंगे कि कैसे पहाड़ की पीड़ा को हम वहाँ पर रख सकते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। ये तो हाईकमान को तय करना है। बाकी जहाँ मेरी बात है तो हमने आज तक जो कहा है वो किया है। अगर हम मन बना लेंगे लड़ना है तो फिर कोई रोकने वाला नहीं। मैं जब से राजनीति में आया, मैं पार्टी का सिपाही होकर के काम करता हूँ और पार्टी का जो आदेश होगा वो हमेशा छोड़दारी होता है, उससे मैं पीछे नहीं हटूँगा। आपकी इच्छा रहेगी सर अगर ना, पार्टी अगर इस लायक हमको समझेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। पार्टी को निर्णय करना है कि कहाँ से किसको लड़ाया जाए। उस श्रेणी में कहीं गोविंद सिंह कुंजवाल का भी नाम आएगा तो हम भी पार्टी के निर्देश को मानेंगे। मैं कभी भी किसी पद पर जाने के लिए दबाव कभी नहीं बनाया, न अभी भी बनाऊंगा। मुझे सब जानते हैं, पार्टी जानते हैं, वरिष्ठ नेता जानते हैं। अगर मेरी उपयोगिता जहाँ पर समझेंगे वहाँ पर फिट रखेंगे तो वहाँ पर मैं उसको हमको करने के तो आप पार्टी का जो आदेश होगा उसको मानेंगे, पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते। बहुत सारे चेहरे हैं, बल्कि अब तो हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे पास एक चतुर्भुज नेतृत्व है। श्री करण मेहरा हैं, श्री यशपाल आर्य हैं, श्री गणेश गोदियाल हैं और श्री प्रीतम सिंह हैं। तो इन लोगों के पीछे कहीं पर हम भी हाँ भाई चलो भाई लगो भाई, मैं हूँ, गोविंद सिंह कुंजवाल जी हैं, हम लोग इनके पीछे कहीं खड़े हों। उम्मीदों के चेहरों के साथ, जो जिनके साथ आगे के एक मजबूत कांग्रेस और मजबूत उत्तराखंड बनाया जा सके, उनके साथ आगे बढ़ेंगे। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत सारे अच्छे लोग सामने आएंगे और उन अच्छे लोगों से 5 जीतने के लिए क्षमतावान, बेहतर उम्मीदवार, बेहतर भविष्य हमारे लिए पार्टी तय करेगी। चेहरा बनने के लिए तैयार रहेंगे? देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं किसी भी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी उम्मीदवार नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस को संगठित करूँ, कांग्रेस को मजबूत करूँ, जो एक कार्यकर्ता के रूप में पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव में हो, चाहे स्थानीय निकाय चुनाव हो, मेरी भागीदारी मजबूत हो। महज इसलिए कि भागीदारी का मायने ये है कि कांग्रेस को सशक्त बनाने में मेरी
मेरा रोल होना चाहिए और उसी दिशा में मैं अग्रसर हूँ कि जो भी हमारे पार्टी हाईकमान द्वारा, कांग्रेस नेतृत्व द्वारा जो भी उम्मीदवार, दावेदार या चाहिए जो प्रत्याशी होंगे, उनके लिए हम पूरे समर्पण भाव से उनके लिए काम करेंगे। और जैसा आपने कहा, नैनीताल लोकसभा में हमारे कई चेहरे हैं, कई उम्मीदवार हैं, मुझसे बेहतर उम्मीदवार हैं। मेरा काम है जो मेरी जिम्मेदारी कांग्रेस नेतृत्व ने दी है नेता प्रतिपक्ष के रूप में, उसका निर्वहन करूं, ये मेरा पहली कोशिश होगी। वैसे तो पार्टी तय करेगी कि टिकट किसे देना है, लेकिन कांग्रेस से 3 नाम और भी सामने आ रहे हैं, जिसमें पहली बार विधायक बने युवा चेहरा, हल्द्वानी से विधायक सुमित अध्यक्ष और खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी समेत किच्चा से विधायक तिलक राज बेहड़ का नाम भी सामने आ रहा है। गौरतलब है कि नैनीताल लोकसभा सीट पर अभी बीजेपी के सांसद अजय भट्ट का कब्जा है और बीजेपी के दावेदार अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जारी है। पार्टी हाईकमान से जिसे भी चुनाव लड़ने के निर्देश मिलेंगे, पार्टी एकजुट होकर उसके लिए मेहनत करेगी और उसे जिताने का काम करेगी। नहीं, कोई धर्म संकट नहीं। हमारा कार्यकर्ता जो भी टिकट मांगे, उसका पूरा एक चयन की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड नाम तय करते हैं। जब भी सेंट्रल पार्लियामेंट के द्वारा जो नाम आएंगे, हम सब उस कार्यक्रम को जिताने में लगते हैं। हमारी बूथ कमेटी से लेकर प्रदेश का जो नेतृत्व हम दिशा में अपने कार्यक्रम भी दे दिए। हर घर भाजपा, हर घर कमल और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में जाएंगे और एक जनादेश तो हमारा पिछली बार था, उससे अधिक मतों से हम पूरी लोकसभा जीतेंगे। अब बीजेपी और कांग्रेस पार्टी हाईकमान टिकट किस दावेदार को देती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एक तरफ जहां कांग्रेस के कुछ दावेदार खुलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी से अब तक किसी दावेदार ने खुलकर दावा पेश नहीं किया है। बीजेपी का किला भेदने के लिए कांग्रेस खुद को पूरी तरह तैयार करने में जुटी हुई है। वहीं बीजेपी 5 लोकसभा सीटों पर दोबारा परचम लहराने की बात कर रही है, लेकिन जो तीर हरीश रावत ने छोड़े हैं, उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस चुनाव से पहले ही अपनी जीत निश्चित मान रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नैनीताल से टिकट किसे मिलता है और कौन सी पार्टी अपने प्रत्याशियों को जिताने में कामयाब होती है। एएनबी न्यूज के लिए हल्द्वानी से अमित चौधरी के साथ देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। क्या लगता है संजीव जी, कांग्रेस जो दावा कर रही है लगातार 5 सीटों पर कहीं ना कहीं हरीश रावत लगे हुए हैं, क्या लग रहा है? त्रिशूल जी, देखिए, पहली बात तो यह है कि डूबते हुए जहाज पर कोई भी सवारी करना चाहता नहीं। जिस प्रकार यशपाल आर्य जी ने एकदम से हाथ खड़े कर दिए और जिस प्रकार से अन्य प्रीतम सिंह जी ने भी पहले ही इनकार वो कर चुके हैं कि मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहता, और इनके और भी कई बड़े नेता पहले से ही हाथ खड़े कर चुके हैं। एक तरह से पहले ही कांग्रेस पार्टी सरेंडर कर चुकी है, क्योंकि वे जानती है कि चुनाव के बाद स्थिति कितनी बद से और ज्यादा बदतर होने वाली है कांग्रेस की। और कांग्रेस 500 सीटों पर बहुत बुरी तरह से हारने वाली है और 500 सीटें भारतीय जनता पार्टी रीगेन करने वाली है और बहुत बड़े भारी बहुमत से, बहुत बड़े जीत के अंतर से हम 500 सीटों पर पुनः हमारा कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को पुनः विजय मिलेगी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व को आज हर कोई सराह रहा है। आप ये देखिएगा त्रिशूल जी, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका की संसद को संबोधित करने जाते हैं और ये इतना बड़ा सम्मान पूरे भारतवर्ष का जो मस्तक ऊंचा गर्व से हो जाता है, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति सहित तमाम जितने भी वहां सीनेट के जितने भी संसद के जितने भी सदस्य हैं, सभी तालियां बजाकर माननीय मोदी जी का अभिवादन करते हैं और मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। तो कितने बड़े गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जो
पूरे विश्व भर में जिनको सराहा जा रहा है, जिनके नेतृत्व को पूरे विश्व में सराहा जा रहा है, आज हर व्यक्ति यह देख रहा है कि भारत का भविष्य माननीय मोदी जी के हाथों में ही सुरक्षित है। जिस प्रकार से 2014 से पहले 14वें नंबर की जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, कोरोना काल के बाद जहां पूरे विश्व भर की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त गोता लगा है, डाउनफॉल आया है, और कई ऐसे विकसित देश जो आज कर्ज दिया करते थे, कर्ज लेने की मुद्रा में है, वहीं भारत की आप यदि अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। और मैं सोचता हूँ पूरा देश माननीय मोदी जी के जो काम करने की शैली है, जो उनका एक डेडिकेशन है कि भारत को मैं कैसे आगे ले जाऊं और तमाम क्षेत्रों में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो मेक इन इंडिया अभियान के तहत हम आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ पूरा देश एक बड़े भारी प्रचंड बहुमत के साथ उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहा है। हेमंत बगड़वाल जी, क्या लगता है 5 सीटों के बारे में आपका भी अपना बड़ा दावा है? हमारे कांग्रेस में बड़ा अनुशासन है और उस अनुशासन को बीजेपी वाले कहते हैं कि यहाँ अनुशासन नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और हमारे यहाँ जिसको भी टिकट मिलेगा, अभी कुछ नाम आए उनको टिकट मिले, या कुछ कैंडिडेट बनने में कोई बुराई नहीं है, कैंडिडेट बनने में कोई बुराई नहीं है। जब टिकट मिल जाता है तो कांग्रेस में सब एक हो जाते हैं, मिलकर के चुनाव लड़ाते हैं और कांग्रेस 5 लोकसभा सीट जीतने का हम पूरा प्रयास करेंगे और जीतेंगे। क्या लग रहा है गणेश पाठक जी की कौन जीत रहा है और किसका दावा मजबूत है? गणेश पाठक जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। संजीव वर्मा जी, हेमंत बगड़वाल जी, गणेश पाठक जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल सबका अपना अपना दावा है लोकसभा सीटों को लेकर उत्तराखंड में, लेकिन जनता क्या तय करती है ये आने वाला वक्त तय करेगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।